उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। अभी हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर भी लगातार गलन बढ़ने की वजह से जो लोग हैं वह अपने घर में दुबकने को मजबूर हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के लगभग 45 जिलों में जो है कोहरे का धुंध दिखाई दे रहा है। जो 30 जिले हैं उसमें ऑरेंज अलर्ट और साथ ही साथ 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा जिला जो है वो मेरठ रहा। वहां पर तापमान जो है 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंडक बढ़ने से जो ट्रेन है, बस है, जो तमाम यात्रा से संबंधित चीजें हैं वह ठप पड़ी हुई हैं। चाहे गोरखपुर हो चाहे वाराणसी हो, वहां कई ट्रेनों को जो है 2 घंटे 10 घंटे देरी से चलाया जा रहा है। जो विमान सेवा है वह भी इस ठंडक में प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अनावश्यक आप बाहर ना निकलें, यात्रा करने से बचे, क्योंकि जो ओस की बूंदें हैं वह बारिश की तरह हल्का हल्का फव्वारे के रूप में गिर रही हैं, जिससे विजिबिलिटी कहीं ना कहीं जीरो है और इससे अगर आप यात्रा करते हैं तो दुर्घटना के चांस बढ़ सकते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं रोड जो है इतना ओस पड़ा हुआ है कि ये पूरा भीग चुका है। भारत नेपाल के सीमाई इलाके में मौजूद है। हिमालय पर्वत की जो दूरी है यहाँ से बहुत कम होती है और अन्य जिलों में जो ठंडक है सेम महाराजगंज में भी उसी तरीके की ठंडक है, लेकिन चूंकि हिमालय पर्वत सटा हुआ है तो यहाँ जो गलन है वो बढ़ जाती है। इस वजह से आपको जो ठंडी है वह अधिक महसूस होती है। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस ठंडक को लेकर वो लोग क्या कहना चाहते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और इस टाइम लोग एक तरह से सिकुड़ गए हैं अपने घर में। तो जब सिकुड़ गए हैं तो हर चीज़ पे असर पड़ रहा है, व्यापार पे असर पड़ रहा है। और लेकिन ये मौसम ऐसा है कि लोगों को सिकुड़ने की ही ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो आप बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। कोल्ड फीवर, कोल्ड डायरिया, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है, तो इनसे बचिए, ठंड से बचिए। तो हो सके तो आग के पास बैठिए, पूरा गर्म कपड़े पहनिए, जैकेट पहनिए, कान ढक के रखिए। और अगर कोई दिक्कत होता है तो अपने नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ संपर्क करिए। बहुत ज़रूरी है आप हल्का गुनगुना पानी पीजिए और हो सके तो रोज़ नहाइए मत, तो क्योंकि जिनकी बहुत लोगों की आदत होती है डेली सुबह ठंडे पानी नहाने की, उस आदत को कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दीजिए और तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी जारी हुआ है कि बहुत आवश्यक काम पे ही बाहर निकलें। अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो आप घर के अंदर ही रहें। इससे बूढ़े को, बच्चे को ज़्यादा इसमें दिक्कत हो रही है। बच रहे हैं आप लोग? अब इससे बचने का एक तरीका है, अलाव जला सकते हैं, बंद कमरे में रहिए। किसी तरीके से छोटे बच्चों को बाहर ना निकलने दिया जाए, गर्म चीज़ का सेवन करें और ठंडी चीज़ से परहेज रखें। खांसी का इस समय ज़्यादा समस्या, सांस फूलने की समस्या ज़्यादा आ रही है, तो इससे बचाव करें और अलाव का सहारा लें। बहुत इमरजेंसी काम तभी घर से बाहर निकलें। रोजगार पे कितना असर पड़ रहा है ठंडी में? अब ठंड से रोजगार पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसमें क्या है कि बहुत इमरजेंसी चीज़ें ही मार्केट में चल पा रही हैं, जिसके बिना नहीं चल पा रहा काम, वही चीज़ आदमी निकल रहा है बाहर खरीदने के लिए। जो जैसे क्या है कि इस समय घूमने वाली और कुछ जैसे इमरजेंसी चीज़ें नहीं, तो उसको आदमी अवॉइड कर रहा है, जानबूझ के उस चीज़ से अवॉइड कर रहा है। क्योंकि जब घर में से आदमी बाहर निकलेगा तभी कोई चीज़ बिजनेस चल पाता है मार्केट का। इस समय ज़्यादातर आदमी घर के अंदर छुपे हुए हैं ठंडक को देखते हुए। इस वजह से बिजनेस में काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है। फ्लाइटें लेट हो जा रही हैं, ट्रेनें रद्द हो जा रही हैं, इस पे काफ़ी मार पड़ा है। मौसम को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। लग रहा है धूप निकलेगा कैसे ही? अभी तो एडवाइजरी है, 4-5 दिन का पूर्वानुमान बताएगा कि अभी धूप निकलने कोई चांसेस नहीं है। और स्कूल में छुट्टियाँ भी बढ़ा दी गई हैं, गवर्नमेंट की तो छुट्टी भी बढ़ा दी गई है। ठंडी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इस समय लेबर मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं ठंडी के कारण। क्या काम करते हैं? हम ठेकेदारी करते हैं। इस समय आदमी नहीं मिल रहा है, काम बंद पड़ा हुआ है। बाहर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या उपाय लगा रहे हैं? अब जहाँ भी काम हो रहा है वहाँ अलाव जला के काम कर रहे हैं, हाथ पैर सेक के। मूंगफली का ठेला लगाते हैं। ठंडक बढ़ गई है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडी भी पड़ रहा है, पानी का फुहारा भी गिर रहा है। कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आ रहे हैं। तो दुकान चल रहा है इस समय कि भी बंद कर दिया? बंद किए हुए हैं।
कैसे ठंडक में क्या उपाय कर रहे हैं कि इससे बचा जा सके? अब क्या है उपाय करना, सरकार की तरफ से लकड़ी भी नहीं गिर रहा है, इधर उधर से लकड़ी ढूंढ के व्यवस्था करके थोड़ा बहुत जला लेते हैं।